गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ जी कुमार। और आज मेरे तरफ से ये 14वां सेट है। और चलिए आज भी 2016 का सोल्ड पेपर और वो भी सीजीएल का कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। चलिए लेट्स स्टार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब सिनोनिम्स कंस्क्रिप्ट। कंस्क्रिप्ट का साइनो क्या होगा? तो ड्राफ्ट, ड्रा, ड्राफ्ट, ड्रा, इन सर्किल और सब्सक्राइब। तो देखो बात को समझो। कंस्क्रिप्ट का मतलब होता है सेना में अनिवार्य नौकरी, यानी कि जब सेना का अनिवार्य सेवा देना होता है तो उसको कंस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो वो कंस्क्रिप्ट का साइनो है ड्राफ्ट, यानी ऑप्शन ए सही है। ड्रा नहीं होगा। ड्रा का मतलब तो खींचना, इन सर्किल का मतलब घेरा करना, सब्सक्राइब का मतलब आप तो जानते हो सब्सक्राइब करना, जुड़ जाना। तो यहाँ कंस्क्रिप्ट हो जाएगा। ओके, तो कंस्क्रिप्ट का ड्राफ्ट ए, यानी एक का ए ऑप्शन सही। चलिए आपकी स्क्रीन के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज कॉमन देखा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम्स बताना है। तो कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद करना, यानी कि किसी को अगर आप जेल में डालते हैं, उसको कैद करते हैं तो वो कैप्टिविटी होता है। तो यहाँ देखो कैप्टिविटी, तो स्लेवरी, दास्ता या गुलामी, परमिशंस, फ्रीडम, लिमिनेशन। तो कैप्टिविटी का उल्टा फ्रीडम हो जाएगा, फ्रीडम, यानी सी, यानी दूसरा का आंसर सी। अब आपकी स्क्रीन में तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा, प्लीज देखा जाए। और ये 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, और ये कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इसमें स्पेलिंग जो सही है उसी को चूज करना है। आइए प्लीज कॉमन देखा जाए। तो करेक्टली विवेसियस, VIVACIOUS। तो विवेसियस का मतलब होता है एक्टिव, सक्रिय या जिंदा दिली। तो विवेसियस का स्पेलिंग जो है करेक्ट वो ए ही लिखा गया है, इसलिए तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। एंड हेयर फ्रॉम 4 to 6, यानी कि 4 से 6 तक यहाँ ईरर है, तो ईरर को ध्यान में रखना है। और चलिए आइए बनाया जाए। द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द वीमेन एंड यंग गर्ल्स। तो देखो द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर नहीं होगा, द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर नहीं होगा, के लिए नहीं, यानी कि जॉब किसका? तो ड्राइंग वाटर का, यानी कि द जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर होना चाहिए। और फ्रॉम द विलेज, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट का नाम है तो यहाँ ऑफ लग जाएगा, द जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? एरर 4 का ए, 4 का ए यहाँ है। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए। आई रिमेंबर हिम एज अ समवन हु वाज अ लॉट नाइसर देन सर्कमस्टांसेस वारंटेड। तो क्या आई रिमेंबर हिम एज समवन हु वाज, तो हु के साथ एंटीसीडेंट, समवन के साथ वाज, अ नाइस नेचर। तो यहाँ मेरे अनुसार नो एरर लग रहा है, यानी डी। इस सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि 4 का आंसर 5 का आंसर डी हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन के सामने आया ये क्वेश्चन, देखिए 5 से 5 नंबर का डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेवरल डेज पास्ट बिफोर जेफ वॉकड ओवर एनफ कॉरेज टू रिटर्न टू द हाउस। देखिए इस टाइप के उटपटा अगर एरर आपके मतलब सेट में आ जाए तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए बात को कह रहा है क्या बाबू, कि सेवरल डे पास्ट, अब बिफोर आप जानते होंगे कि बिफोर और आफ्टर, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो एक टेंस अगर पास्ट टेंस ये है तो ये वाला जो है यहाँ हैड पास्ट कर दो। ओके, यानी सेवरल डेज हैड पास्ट बिफोर जेफ वॉकड, यानी एरर ए में हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन पे आओ। द स्टार्विंग मैन डैश एबल टू वॉक, ये फिलर है। कैन, वर, वोज, आर। देखो ये बात को समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और बट इसको आप समझ सकते हैं। तो क्या कर रहा है? द स्टार्विंग मैन डैश एबल टू वॉक, तो क्या कैन बेयरली,
वर बेयरली, आर बेयरली। अगर आप कैन चुनते हो तो कैन तो एबिलिटी को शो करता है, तो कैन के साथ एबल लगाने की जरूरत नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर कैन भी और एबल भी, क्योंकि कैन जो है वो एबिलिटी को शो करता है, तो यहाँ एबल फिर से वो वर्ड लिखा गया है, तो इसलिए कैन सुटेबल नहीं हो सकता है। और चूंकि मैन के बात हो रहा है तो इसलिए वर नहीं होगा, तो इसलिए आर नहीं होगा, यानी सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो एक ही ऑप्शन डी बचा है, वॉज बेयरली। द स्टार्विंग मैन वॉज बेयरली एबल टू वॉक, डी ऑप्शन सही जाएगा, 7 का डी। 8 नंबर क्वेश्चन पे आओ। द न्यू रेलवे काउंटर एट द्वारका शुड डैश ऑल ट्रेवलर्स, तो बेनिफिट, रिवॉर्ड, प्रोवाइड, रिजर्व। द न्यू रेलवे काउंटर आर द्वारका शुड क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड होगा, प्रोवाइड होगा, रिजर्व होगा या बेनिफिट होगा। तो आपको समझना होगा और इसमें आप क्या लगाओगे, ए बी। रिवॉर्ड का प्रयोग तो नहीं होगा तो इसलिए बी कटा। प्रोवाइड, क्या शुड प्रोवाइड ऑल ट्रेवलर्स, क्या प्रोवाइड करें, ये नहीं होगा डी, तो एक ही बात है, रिजर्व, सी। 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्त, देखिए प्लीज क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। माई यंगर ब्रदर डैश माई ग्रैंडफादर, तो माई यंगर ब्रदर लुक आफ्टर फ्रेज है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, यानी कि किसी को, जैसे शिशु को देखभाल करना, तो उसी प्रकार से यहाँ सेंस भी नहीं कर रहा है। माई यंगर ब्रदर माने मेरा छोटा भाई जो है वो दादाजी को देखभाल करता है, तो लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, यानी कि 9 का बी। ओके, 10 से 12 में आ जाओ। 10 से 12 में हमेशा की तरह यहाँ दिया हुआ है, लगातार 10-12 सेट निकला है आपके नज़रों के सामने, तो 10 से 12 आईपी है, यानी इडियम एंड फ्रेजेस है। तो इडियम एंड फ्रेजेस क्या है, देखा जाए बाबू। टू कीप इन अबेंस, टू कीप इन अबेंस का मतलब क्या होता है, तो ए ऑप्शन में दिया है, इन स्टेट ऑफ परमानेंस, इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन, इन स्टेट ऑफ रिवीजन। तो टू कीप इन अबेंस का मतलब क्या हो जाएगा, सस्पेंस में होना, दुविधा में होना। टू कीप इन अबेंस यही हो जाएगा, यानी कि सी। 10 का सी। 11 नंबर क्वेश्चन पे आओ। टू बी इन अ फिक्स, इन अ फिक्स ये फ्रेज है। इन अ फिक्स का मतलब होता है प्रॉब्लम में होना, दुविधा में होना। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखा जाए बाबू, आपके स्क्रीन के सामने ये रहा सबसे ऊपर 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी 11 का हो जाएगा डी, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 12 नंबर क्वेश्चन में टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस कई एक बार आ चुका है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, तो क्या हो जाएगा, मेक प्रॉब्लम एंग्री, मेक पीपुल लाफ, मेक पीपुल एक्साइटेड, मेक पीपुल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। क्या हो जाएगा, मेक पीपुल एक्साइटेड, मेक पीपुल लाफ, मेक पीपुल एंग्री नहीं। टू ब्रेक द आइस माने चुप्पी तोड़ना, तो लाफ तो होगा नहीं, एक्साइटेड तो होगा, रिलैक्स एंड कंफर्टेबल तो होगा नहीं, तो एक्साइटेड, मेक पीपुल एक्साइटेड यही हो जाएगा सी। ऐसे तो एग्जैक्ट होता है ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना मतलब बात करना, टॉक इनिशियल, लेकिन यहाँ टॉक इनिशियल ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये मिलता जुलता प्रबल दावेदार है सी ऑप्शन, मेक पीपुल एक्साइटेड। एक्साइटेड होगा तो बातचीत करेगा, यानी कि ये सही है। चलिए आइए अब 13 से 15 तक देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा 13 से 15 क्वेश्चन। 13 से 15 क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एन अबेटर इज, अबेटर किसको कहते हैं, तो कसाई खाना को। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर, जहाँ पर एनिमल को वध किया जाता है, यानी कि 13 का आंसर ए। 14 नंबर क्वेश्चन पे आओ। अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट, तो इसेंट्रिक होगा। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, तो जो एबनॉर्मल हैबिट का होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर का होगा, वो सनकी तो होगा ही होगा, यानी इसेंट्रिक ये सही है, तो 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन में आओ। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम, तो इपीटैफ हो जाएगा। कब्रगाह, कब्र पे लिखी गई इबादत, तो इपीटैफ, यानी कि 15 का सी। अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा 15 का सी। अब 16 से 20 में आपका क्या है, तो 16 से 20 में आपका क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है क्या,
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। आओ, सुनीताज सिस्टर हैड रिबन ऑन हर हेयर्स। ऑन हर हेयर्स नहीं हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि सुनीताज सिस्टर हैड रिबन्स इन हर हेयर हो जाएगा, यानी कि सर के बाल में, यानी कि बाल में रिबन बांधती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इन हो जाएगा प्रीपोजिशन। 16 का ए। 17 नंबर क्वेश्चन पे आओ। सी हैज़ एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड फॉर, एबिलिटी भी सही है बट यहाँ साइनो इम्प्रूवमेंट में चूज करते हैं, तो इसलिए बी, 17 का बी एप्टीट्यूड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज कॉमन। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट। इम्प्रेस्ड बाई हो जाएगा, ऑफ नहीं होगा। मैं उसके द्वारा इम्प्रेस्ड हुआ या किसी काम के द्वारा, तो यहाँ पर यहाँ बाई अच्छा रहेगा। 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन, ओनली अ हाई ऑफिशियल्स हैव असेस। असेस के साथ हमेशा टू लगता है, एक्सेस टू, पहुँच बनाना या के तक पहुँच, तो असेस टू का प्रयोग करेंगे। 19 का ए। 20 में आओ, नो अदर स्नेक इज एज पॉइजनस एज दिस वन। नो अदर के साथ सिंगुलर नाउन होता है, इसलिए वर्ब इज सिंगुलर, और एज एडजेक्टिव एज बिल्कुल सही, नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस को इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20। 21 से 25 तक आइए, प्लीज़ कॉमन देखा जाए। 21 से 25 तक हमेशा की तरह आपका क्या रहेगा? 21 से 25 तक हमेशा की तरह आपका पैसेज है। तो पैसेज को समझना है, पढ़ना है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। देखिए पैसेज बनाने का दो तरीका है। एक पैसेज बनाने का तरीका क्या है कि एक पैसेज क्या कैसे बनता है, तो एक पैसेज या तो क्वेश्चन पे जंप कीजिए और तब ऑप्शन पे आइए, क्वेश्चन और पैसेज में लिंक कीजिए, और या तो पूरा पैसेज को रीड कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। दो तरीका है। फिलहाल हम लगातार हैबिट देख रहे हैं क्या, रीडिंग कम्प्रहेंशन का। आओ मेरे साथ करो, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्किंग स्टेम पावर्ड व्हीकल्स was designed and most likely built Ferdinand Verbiest, a Flemish member of a Jesuit mission in China around 1672। कह रहा है कि 1672 में पहला जो काम हुआ था वो भाप इंजन का स्टेम का मतलब वो शक्ति का, वाष्प शक्ति का, और वही व्हीकल का मतलब वाष्प से चलने वाला वाहन को डिज़ाइन किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत अच्छा बना था। मोस्ट लाइकली बिल्ट बाय, किसके द्वारा बना था, तो फर्डिनेंड नाम है किसी अंग्रेज का, तो क्या है नाम, फर्डिनेंड वर्बिएस्ट, अ फ्लेमिश मेंबर्स of Jesus mission in China around 62। यहाँ तक क्लियर है। 1672। It was a 65 centimeter long scale model toy for the Chinese emperor। कह रहा है कि चाइना के राजा के मुताबिक यह केवल 65 सेंटीमीटर लंबा स्केल मॉडल जो कि एक खिलौना का था उसके मुताबिक था। That was unable to carry a drive of a passenger, जो कि वो ड्राइवर को या पैसेंजर को भी नहीं ले जा सकता था, या तो पैसेंजर को या तो ड्राइवर को, इतना छोटा आकार में बनाया गया था। इट इज़ नॉट नोन इफ वर्बिएस्ट मॉडल वॉज एवर बिल्ट। निकोलस जोसेफ काउटनॉट इज वाइडली क्रेडिटेड विथ बिल्डिंग द फर्स्ट फुल स्केल सेल्फ प्रोपल्ड मैकेनिकल vehicles or automobiles in about 1769। He also created a steam powered tricycle he constructed। बिल्कुल एकदम कहानी बेस्ड है, मतलब आपको ये समझना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है और इसी से प्रश्न आएगा। अब मान लीजिए कि पता चलेगा कि किसके द्वारा किया गया था, तो आप यहाँ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ जल्दी जल्दी, कैसे 10 मिनट में बनता है पैसेज, इतना ट्रांसलेट हिंदी भी नहीं करना आता। फ्रेंडली वर्बिएस्ट के द्वारा बनाया गया था। फिर आ जाएगा कि किसके अनुसार वो टॉय के रूप में था, तो यहाँ आ जाएगा कि चाइनीज एम्परर के रूप में, टॉयज के रूप में था। इसी तरह आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है और पैसेज को रीड करना है। हालांकि पैसेज और क्लोज टेस्ट का एक सेशन लिया जाएगा ताकि एक बहुत ही
अच्छा हो जाए आपका पैसेंजर क्लोज टेस्ट और इस पर काम होगा। तब तक आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।